हेलो, 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 नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैनाइन डिस्टेंपर या हार्ट पैड डिजीज़। ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है डॉग, खासकर उन डॉग्स में जिनके ओनर्स उनकी प्रॉपरली टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा फैटल हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़, एक तो इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है, मतलब ये किसकी थ्रू कॉज होती है। ये एक वायरस के थ्रू कॉज होती है, पैरामिक्सो वायरस। और मोस्टली जो भी इन्फेक्शन डॉग्स में अकर करता है, ये एरोजोल से करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, किसी भी इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट के आने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ है, इसमें आपके डॉग्स में कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। देखिए, अगर आपका डॉग है उसमें फ़ीवर चढ़ रहा उतर रहा है काफ़ी दिनों से, जिसको हम बाईफेजिक फ़ीवर कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। इसमें क्या होता है, 48 टू 72 आवर्स के दौरान फ़ीवर चढ़ता है, फिर उतरता है। ये जो फ़ीवर है या ये डिज़ीज़ का जो सिम्टम्स हैं, ये 10 डेज़ से कुछ मंथ्स तक वेरी करते हैं। जैसे 10 डेज़ में सबसाइड भी हो सकता है, और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो कुछ मंथ्स तक भी ये कंटिन्यू होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके डॉग को कुछ अलग फ़ीवर के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या फिर ब्रीदिंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है, शैलो ब्रीदिंग वगैरह हो रही है। तो ये भी एक सिम्टम है कैनाइन डिस्टेंपर का। इसका जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कैनाइन डिस्टेंपर को हार्ट पैड डिजीज़ भी बोलते हैं। इसको क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो डॉग के फीट हैं या जो उसके पॉज हैं, उनकी हार्डनेस सी हो जाती है, और जैसे क्रैक्स वगैरह पड़ने लगते हैं, और वैसा ही उसके नोज़ पे भी रहता है। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें मैंने एक तो बात की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी, उसमें भी एक सिम्टम है, एक रेस्पिरेटरी का सिम्टम है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस का सिम्टम है। साथ ही में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है, डॉग को सीजर्स वगैरह आने लगते हैं, उसके माउथ में जैसे च्युइंगम हम चबाते हैं उस तरह का उसको च्युइंगम फिट्स, ये एक इसका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। फेस और लेग में ट्विचिंग वगैरह के भी ये सीडी में सिम्टम्स है। तो अगर आपका डॉग सर्कलिंग मूवमेंट शो कर रहा है, या फिर वो सिर अपना टिल्ट कर रहा है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कैनाइन डिस्टेंपर। आईज को, जो वो डॉग है, बार बार उसको अनकंट्रोलेबली वो मूवमेंट हो रही है उसके आईज में, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कैनाइन डिस्टेंपर का। देन इनवॉलेंट्री यूरिनेशन और डेफिकेशन अगर डॉग कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कैनाइन डिस्टेंपर में। देखिए, अब कैनाइन डिस्टेंपर के जो सिम्टम्स हैं, ये काफ़ी अलग अलग डिजीज़ेस के सिम्टम्स से मैच करते हैं। तो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात मैंने कही, ये भी काफ़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू भी हो जाता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनका डायग्नोसिस कुछ टेस्ट के थ्रू करते हैं, जैसे RT-PCR हो गया, या फिर एलाइजा, जिसमें एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन हो जाती है, एलाइजा, उसके थ्रू हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वायरस है जिसके थ्रू ये कैनाइन डिस्टेंपर होता है, आप सब लोगों को मैं ये जानकारी दे दूं कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनका ट्रीटमेंट करना मुश्किल है, या फिर हम सिर्फ उनमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स ही दे सकते हैं, और उनका प्रिवेंशन हम थ्रू वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो देखिए, जो वैक्सीनेशन है, अगर आप प्रॉपरली कर लेंगे तो ये आपके डॉग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और आपके डॉग को ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम सिर्फ उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ही रख सकते हैं, जिससे मतलब उनकी, जैसे अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो हम उनके सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए
कुछ ड्रग्स देते हैं। साथ ही में अगर उनको जैसे फ़ीवर है तो हम उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। अगर उनको कन्वल्जन्स वगैरह आ रही हैं तो हम उनको उस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। इन्फ्लेमेशन है, अगर उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो हम उनको एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे रखते हैं। और अगर उनका खाना पीना कम हो जाए तो हम उनको फ्लूइड थेरेपी पे रखते हैं। तो जितने भी ये ड्रग्स हैं ये सपोर्टिव रहते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं रहती है। तो इसीलिए हम आपको बार बार इस बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने डॉग्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि आगे चल के ये आपके डॉग्स के लिए हानिकारक हो सकता है। वैक्सीनेशन में क्या है कि आपका जो पप है जब वो 6 वीक्स का ओल्ड हो जाए उसके बाद इसकी फर्स्ट डोज कैनाइन डिस्टेंपर की लगती है। देखिए जो 7-in-1 और 5-in-1 जो मैंने वैक्सीनेशन की वीडियो में बताया था वो कंबाइंड वैक्सीन्स होती हैं। तो अगर आप चाहे आप इनको अलग अलग से भी दे सकते हैं। तो पर्टिकुलरली कैनाइन डिस्टेंपर की जो वैक्सीन है ये अभी मार्केट में अवेलेबल है, इनको सेपरेटली भी लगवा सकते हैं। तो जैसे 6 वीक्स ओल्ड आपका पप है उसमें आप फर्स्ट डोज लिखवा लीजिए। फिर उसके बाद जब तक वो 16 वीक्स का ना हो जाए 3 to 4 वीक्स के गैप के बाद आपको उसका सेकेंड डोज लगवाना है। और फिर इसकी ईयरली आपको बूस्टर लगवानी होती है। तो गाइज अब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी रिगार्डिंग कैनाइन डिस्टेंपर। जितने भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं मैं कोशिश करती हूँ आप सबके पास ऐसे ड्रग्स और ऐसी मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आपके डॉग को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे ओरल सप्लीमेंट्स या ओरल मेडिकेशंस का मैं थोड़ा बहुत आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करूं, ताकि आपको अगर आप वेट के पास नहीं भी ले सकते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उनको घर पे भी ट्रीटमेंट दे सके। तो जितने भी मैंने आपको बोला कि ये जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जैसे एंटीबायोटिक जिसमें आप बुखार हो रहा है आपके डॉग को, और उसके बाद अगर उसको डायरिया है, वॉमिशन आ रहा है, उनसे रिलेटेड जितने भी ड्रग्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये ओरल रहेंगे, इनकी डोज रेट मैं साथ में मेंशन कर दूँगी और कितने दिन के लिए देना है ये भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो आप प्लीज़ इसको चेकआउट कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पेट ओनर्स हैं। So I hope you like the video, the contents of the video. Thank you so much for watching and stay tuned.